प्यारे नाजरीन कराम, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन कराम, आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ एक नए सबक के साथ। माक़बल वाले असबाक में हमने सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया था और मुख्तसरन कुछ हालात उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताया था। चूँकि मैंने पहले ही बता दिया था मुफस्सल तौर पर, तो आपके निसाब के अंदर उनके बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन जो अहम जो बातें थी वो आपके दरमियान पेश की गई थी, जो उनकी आपकी किताब के अंदर भी लिखा गया। अहम जो तारीखें थी आपके दरमियान उसको लिख दिया गया और उसको पढ़ा भी दिया गया। आज इन्हीं का लिखा हुआ, सर सैयद अहमद खानी का लिखा हुआ एक खुतबा है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, जिससे हेडिंग में इन्होंने हेडिंग दिया है जिसका मौजू ये है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम है। ठीक है ना। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे, हिंदू और मुसलमान के बारे में उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान क्या है, वो एक कौम है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि आज इस अपने ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां भी मुसलमान को देखा जा रहा है, हिंदुओं के दिलों में इतनी नफ़रतें भर दी गई है कि जहां भी वो मुसलमान को देख रहा है वो नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा है और उसको मिटाने की हर पल कोशिशें की जा रही है। लेकिन ये समझदारी के भी खिलाफ है और किसी भी धर्म की ये खिलाफ है। किसी का धर्म ये नहीं सिखाता है। मैं हिंदू भाई से भी आप पूछिएगा तो उनके धर्म में भी ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती है, उनके धर्म में भी ये सारी बातें नहीं है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शर पसंद होते हैं, यानी कि हमेशा वही चाहते हैं कि लोगों का नुकसान होते रहे, लोग मरते रहे, लोगों को मरते हुए उनको देखना बड़ी अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें हैं जो सोचने की है। चलिए देख लेते हैं, हम असल मकसद की तरफ चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें हर उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, ताकि उन तक आसानी से ये पहुंच जाए और आसानी से वो इस्तिफादा कर सके, यानी इसको पढ़ सके और आसानी से समझ सके। मैं आपको शुरू करने से पहले एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि 11th क्लास की जो किताबें हैं, यानी कहकशा जो हमने शुरू कर दिया है, कि इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाए तकमील तक मैं ज़रूर इसको पहुँचाऊँगा और इतनी बारीकी के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको इस किताब के अलावा और यहाँ के अलावा कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बारीकी के साथ। यानी इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी आप के दरमियान पेश किया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो भी पेश किया जाएगा और सवाल जवाब जो किताब के हवाले से जो पूछा जाता है वो भी आपको पेश किया जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद गाहे बगाहे, यानी बीच में मैं आपको 11th क्लास के ग्रामर जो है वो भी मैं आपके दरमियान लेकर आऊँगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि शुरू से आखिर तक आप मुझसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सर सैयद अहमद खान यहाँ पे लिख भी रखा और यहाँ भी लिख रखा है खुतबा, यानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, ये बाबू एक खुतबा है। ठीक है ना, जिसके हेडिंग है, यानी जिसका मौजू कह लीजिए हिंदू और मुसलमान एक कौम है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ए मेरे दोस्तों, तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम से मशहूर हैं। जिस तरह के इंसान में बाज आज़ाए रईसा है, इसी तरह हिंदुस्तान के लिए वही दोनों कौमें बमंजिले आज़ाए रईसा के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया इन्होंने कि तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान, यानी जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसके अंदर दो कौमें आबाद हैं, यानी दो कौमें के बारे में यहाँ पे जिक्र किया। कौमें आबाद हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम से मशहूर है। जिस तरह इंसान में बाज आज़ाए रईसा, मैं आपको बता दूं कि आज़ाए रईसा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि जिस तरह के इंसान में बाज आज़ाए रईसा, आज़ाए रईसा आप किताब के अंदर भी आपने किताब में देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आज़ाए रईसा जिस्म के अहम हिस्से जैसे दिमाग हो, दिल, जिगर वगैरह, यानी जिस तरह से इंसान के जिस्म के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके क्या है, आज़ाए रईसा। ये नहीं है कि वो ऐसे आज़ा है जो बिल्कुल सबसे अहम है। ठीक है ना। उसी को यहाँ पे कहा कि जिस तरह के इंसान में बाज आज़ाए रईसा है, इसी तरह हिंदुस्तान के लिए यही दोनों कौमें बमंजिल आज़ाए रईसा के हैं।
यानी कि जिस तरह से अगर इंसान को क्या कर लिया जाए, इंसान के बाज आज़ाए रईसा जिस तरह से इंसान के लिए अहम होते हैं, इसी तरह इस हिंदुस्तान के लिए यही दोनों कौमें जो है ये आज़ाए रईसा के दर्जा में इन्होंने रखा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हिंदू होना या मुसलमान होना इंसान का अंदरूनी ख्याल भी अकीदा है। यानी कि देखिए कोई आदमी अगर मुसलमान है या हिंदू है तो ये क्या है, इसका अंदरूनी ख्याल है। क्या ये इसका अंदरूनी ख्याल, ये उसका अकीदा है जिसको बिरोनी मामलात और आपस के बर्ताव से कुछ ताल्लुक नहीं है। यानी ये कि बाहरी यानी बिरोनी मामलात के बारे में कहा कि जिसको बिरोनी मामलात और आपस के बर्ताव से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। क्या खूब कहा है जिसने कहा है कि इंसान के दो हिस्से हैं, इसके दिल का ख्याल या अकल खुदा का हिस्सा है और इसका अखलाक और मेलजुल एक दूसरे की हमदर्दी उसके अपनाए जिन्स का हिस्सा है। बस खुदा के हिस्से को खुदा पर छोड़ दो और जो तुम्हारा हिस्से है उससे मतलब रखो। यानी इसके अंदर ये कहा कि इंसान के अंदर जो होते हैं ना वो दो हिस्से होते हैं, एक तो ये है कि उसका खुदा का हिस्सा है और एक उसका खुद का हिस्सा है। ठीक है ना, यानी एक मामला जो होता है वो एक खुदा का मामला है और एक इंसानों का मामला है। आप इसको बलफ्ज़ दीगर ये भी कह सकते हैं कि इंसान के ऊपर जो होते हैं वो दो हुकूक होते हैं, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल्लाह का मतलब ये होता है जो अल्लाह के हुकूक से ताल्लुक़ रखता है और हुकूकुल इबाद का मतलब ये होता है कि जो बंदों के हुकूक से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमसे किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हुकूकुल इबाद में है। ठीक है ना, ये बंदों का हुकूक है। और हुकूकुल्लाह ये है जिस तरह से अल्लाह का हुकूक है कि भाई नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये हुकूकुल्लाह है। तो कहा यहाँ पे कि जो हुकूकुल्लाह है यानी कि अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह पर छोड़ दिया जाए और जो तुम्हारा हक है तो उससे मतलब रखो और उसी के मुताबिक तुम क्या करो, अपनी जिंदगी को गुजारो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ए अजीजो, जिस तरह हिंदुओं की शरीफ कौमें इस मुल्क में आई इसी तरह हम भी इस मुल्क में आए। क्या कहा इन्होंने कि जिस तरह हिंदू भाई इस मुल्क के अंदर आए थे इसी तरह से मुसलमान भी क्या हुए, इस मुल्क के अंदर आए। हिंदू अपना मुल्क भूल गए, अपने देश से परदेश होने का जमाना उनको याद नहीं रहा और हिंदुस्तान ही को उन्होंने अपना वतन समझा और ये जाना कि हिमालय और बंदियाचल के दरमियान ही हमारा वतन है। हमको भी, यानी ये क्या कहा यहाँ पे कि इस हिंदुस्तान के अंदर भी शुरू से क्या कहिएगा, शुरू से हिंदू लोग नहीं थे। जिस तरह से वो लोग दूसरी जगहों से आए हैं इसी तरह से मुसलमान भी दूसरी जगहों से आए हैं। ठीक है ना, इस हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हुआ क्या था कि जो बाहर से जो हिंदू लोग आए थे तो उनको क्या हुआ कि अपना देश और अपना वतन वो बिल्कुल अस्सीरे नौ यानी शुरू ही से वो लोग भूल गए। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं रहा। जब ये लोग हिंदू भाई लोग इस मुल्क के अंदर आए तो उन्होंने समझ लिया कि यही हमारा हर कुछ है और इसके अलावा हमारा दूसरा कुछ भी नहीं है। उसी को कहा यहाँ पर कि हिंदुस्तान ही को उन्होंने अपना वतन समझा और ये जाना कि हिमालय और बंदियाचल के दरमियान ही हमारा वतन है। हमको भी अपना मुल्क छोड़े सैकड़ों बरस हो गए, न वहाँ की आबो हवा हमको याद है, न उस मुल्क की फिजा की खूबसूरती, न वहाँ के फूलों की तरोताजगी और न मेवों की लज्जत और न अपने मुकद्दस रतीले व कंकरीले मुल्क की बरकत। हमने भी हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और अपने से पेश कदमों की तरह हम भी इस मुल्क में रह पड़े। बस अब हिंदुस्तान ही हम दोनों का वतन है, हिंदुस्तान ही की हवा से हम दोनों जीते हैं, मुकद्दस गंगा जमुना का पानी हम दोनों पीते हैं, हिंदुस्तान ही की ज़मीन की पैदावार हम दोनों खाते हैं, मरने में जीने में दोनों का साथ है। यानी ये कहा कि यहाँ पर भी जिक्र किया कि जिस तरह से ये लोग दूसरी जगह से आए थे इसी तरह से मुसलमान भाई भी दूसरी जगह से आए थे और इनको भी यानी मुसलमानों को भी हम सबको भी ये पता नहीं रहा कि आज हम जिस मुल्क से इस मुल्क के अंदर आए हैं यानी जिस सरजमीन को हम लोग यहाँ पे छोड़कर आए हैं वहाँ की सरजमीन आज कैसी है, वहाँ की रेतीली जो ज़मीन थी वह कैसी है, वहाँ के मेवे की लज्जत क्या है, वहाँ की पानी कैसी है, हमने भी उसको क्या कर दिया, भुला दिया। आज भी वहाँ के बारे में यानी जहाँ से हम लोग आए थे, मुसलमान कौम जहाँ से आई थी, आज उसके बारे में हम लोगों को वहाँ के बारे में पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कहा यहाँ पे
کہ ہندوستان ہی کی زمین میں ہم لوگ رہتے ہیں اور یہی کے پیداوار ہم لوگ کھاتے ہیں اور یہی مریں گے اور یہی جئیں گے، یہی ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگینی ایک سی ہو گئی، دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی۔ ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ بھلے یہ دھرم سے تعلق رکھتی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیے گا کہ ہندوؤں کے بھی تہوار کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا ہے، مسلم قوم کے بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ہندوؤں کا جو تہوار ہوتا ہے، ان کا جو پرب ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی وہ خوش اسلوبی سے وہ لوگ ساتھ لیتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ منع کیا گیا ہے کہ ہاں کہ ان کے تہوار میں بالکل شریک نہیں ہونا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ چونکہ آپ کو اپنے یعنی یہ کہا یہاں پر کہا کہ ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مسلمان اور ہندو لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں تو دونوں کا خون کیا ہو گیا، یہاں پہ رہتے رہتے بدل گیا۔ دونوں کے خونوں کے اندر کیا ہوا کہ ایک دوسروں کی چیزیں ان دونوں کے درمیان مشابہ ہو گئی، یعنی کہ بعض ہندوؤں کو آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے تہوار میں بڑی وہ خوش اسلوبی کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مناتے ہیں۔ بعض مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھیے گا آپ کہ ہندوؤں کے تہوار میں بڑی وہ خوش اسلوبی سے وہ حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دھرم کیا کہتا ہے، نہیں کہتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ اپنے ہندوستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ہندوؤں کے تہوار میں بڑے جم کر حصہ لیتے ہیں، بڑے جم کر وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے بھی تہوار میں دیکھا گیا ہے کہ ہندو بھائی بڑے جم کر وہاں پہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو یہاں پر کہا بابو کہ دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی۔ مشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرح ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لی، ہندوؤں نے مسلمانوں کی سینکڑوں عادتیں لے لی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا کہا کہ مسلمان جو تھے نا وہ ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لیے، جیسے کہ آپ کو خاص طور سے دیکھنے کو ملے گا، شادی بیاہ کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ ہندوؤں کے اندر جس طرح سے رسم و رواج کو جنم دیا گیا، اسی طرح سے آج ہمارے مسلمان قوموں کے اندر بھی وہ رسمیں جاری ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، ٹھیک ہے نا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی سینکڑوں عادتیں لے لی، جیسے کہ ان کے اندر بھی مسلمانوں کی بہت ساری عادتیں ان کے اندر منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں ملے، ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی جو نہ ہماری زبان تھی نہ ان کی زبان تھی، نہ ان کی کیا مطلب نہ ان کی یعنی نہ ان کی زبان تھی، نہ یہ مسلمانوں کا زبان ہے نہ یہ ہندوؤں کا زبان ہے، بلکہ یہ دونوں قومیں مل کر ایک زبان پیدا کر دی جس کا نام کیا رکھا گیا، اردو رکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ بس اگر ہم اس حصے سے جو ہم دونوں میں خدا کا حصہ ہے قطع نظر کرے تو در حقیقت ہندوستان میں ہم دونوں باعتبار اہل وطن ہونے کی ایک قوم ہے۔ کیا ہے بھائی کہ یہاں پہ کہا کہ خدا اللہ یعنی خدا کا حصہ کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھرم کیا ہے، آپ دھرم کو ایک پہلو میں رکھیے، ٹھیک ہے نا، اس سے قطع نظر اس کو ہٹائیے، اس کو ابھی یہاں پہ مت لائیے۔ اگر در حقیقت دیکھا جائے اس ہندوستان میں رہنے کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ دونوں قومیں یعنی ہندو مسلم جو ہے یہ اہل وطن ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، یہ ایک ہے، یعنی ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے سب کے سب کیا ہے بابو، یہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا یہاں پر کہ کیا کہا جو ہم دونوں میں خدا کا حصہ ہے، یعنی ہندو بھائیوں نے کیا مان لیا، یعنی وہ اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، مسلمانوں نے کیا اپنے خدا کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دونوں کو اگر ہم ایک الگ پلڑے میں رکھیں، اس کو اگر ہٹا دیں، اس سے قطع نظر کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے ہم الگ ہٹ کر بات کریں تو در حقیقت یعنی حقیقت میں ہندوستان میں ہم دونوں باعتبار اہل وطن ہونے کے ایک قوم ہے، یعنی ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں کے دونوں کیا ہے، ایک قوم ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھانے کے بعد بھی انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ جانے کہ ان کے دلوں میں کیا چلتا ہے اور وہ اس دنیا سے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے۔ ہر وقت دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کے یہ لوگ خون کے پیاسے بن چکے، بہت ساری جگہوں پہ کچھ ہندو لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو بالکل دیکھنا تک بھی گوارا
नहीं करते हैं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इसको निस्तो नाबूद कर दे। चलिए आगे देखते हैं। और हम दोनों के इत्तिफाक और बाहमी हमदर्दी और आपस की मोहब्बत से मुल्क की और हम दोनों की तरक्की बहबूदी मुमकिन है। यानी क्या कहा कि यहाँ पर हम दोनों की इत्तिफाक और बाहमी हमदर्दी, यानी इत्तिफाक का मतलब होता है बाबू इत्तिहाद। इत्तिहाद का आप यूं भी कह सकते हैं कि दोनों की मिलाप अगर नहीं हुआ, यानी ये दोनों कौमें अगर आपस में नहीं मिली और अलग अलग रही और दोनों ने आपसी में अगर हमदर्दी नहीं दिखाया, हमदर्दी का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी तकलीफ को अगर उसने तकलीफ नहीं समझा, उसकी मुसीबतों में अगर ये काम नहीं दिया, तो फिर ये कह लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो तरक्की होना है वो तरक्की नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमारा मुल्क जो है वो एक आला पैमाने पे जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये उसी वक्त हो सकता है, आला पैमाने पे उसी वक्त जा सकता है, हमारे मुल्क की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जबकि ये दोनों कौमें आपस में जुड़ जाएं, आपस में मिल जाए और भाईचारगी के साथ आपस में रहने लगे, तभी ये मुमकिन है, वरना तो फिर बाबू मुमकिन नहीं है। उसी को ये कहा यहाँ पर, और हम दोनों की इत्तिफाक और बाहमी हमदर्दी और आपस की मोहब्बत से मुल्क की और हम दोनों की तरक्की व बहबूदी मुमकिन है। ठीक है ना, और आपस के निफाक और जिदो अदावत और दूसरे की, चलिए देख लेते हैं, और दूसरे की बदखाई से हम दोनों बर्बाद होने वाले हैं। यानी ये क्या है, इसके अंदर ये मतलब बताया, इसका ये हुआ कि अगर हम दूसरे क्या करेंगे, आपस में निफाक रखेंगे। निफाक का मतलब ये होता है बाबू कि अगर आपस में हम क्या करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ अगर हम निफाक यानी झगड़ा, अदावत, दुश्मनी यानी नफरत कर लीजिए, नफरत अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर हम रखते हैं, और तो इससे क्या होगा कि हम दोनों की बर्बादी है, हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए, आज से 1450 बरस पहले की जिंदगी देख लीजिए, जब हमारे नबी कौन थे, आखिरी नबी, आप सभी को पता होगा कि हमारे आखिरी नबी जो थे वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। और उसके बाद वो ऐसे हालात में इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं जबकि उस जमाने के लोग एक दूसरे को देख नहीं चाहते थे, यानी इतना कट मर रहे थे। अगर किसी को किसी से झगड़ा हो जाता तो जब तक वो दोनों खानदान आपस में लड़कर मर नहीं जाता तब तक वो सुलह भी नहीं होता, यानी कि कई नस्लें उसके ऊपर बीत जाती थी, फिर भी उनका झगड़ा, आपसी तनाव जो होता था वो खत्म नहीं होता था। ठीक है ना, या तो उसी को आप यहाँ भी समझिए कि अगर ये दोनों कौमें यानी मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते रह गए तो हम भी बर्बाद होकर रह जाएंगे। आज हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमसे कोई नफरत की बातें करता है तो हम उसके लिए उसको मोहब्बत का पैगाम दें। अगर कोई हमें नफरत से बात करता है तो हमें भी नफरत से बात करने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये सबक मिलता है हमारे नबी की दास्तान से, हमारे नबी के कैरेक्टर से, कि हमारे नबी के साथ लोगों ने जुल्म ज्यादती की, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि वहाँ पे सब्र किया और ये कहा कि आज नहीं तो कल तुम्हारी नस्लें आएगी तो वो हमारी बात को जरूर मानेगी। और एक वक्त आया भी, आप इतिहास पढ़िएगा, मुसलमानों की हालात पढ़िएगा, मक्का के हालात को आप पढ़िएगा कि एक वक्त आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जिन लोगों ने कांटे बिछाते थे वो अपने बदन को बिछा दिए कि अल्लाह के नबी आपके ऊपर हमारे जान माल कुर्बान है, आप चाहे तो हम सोए हुए हैं, आप हम आपके पाँव के धूल बन जाए। यानी मोहब्बत का वो ऐसा पैगाम बांटे थे वहाँ पे कि जो लोग दुश्मनी करते थे वो भी उनके दीवाने बन गए। तो ये जरूरी है कि हम अगर रह रहे हैं जिस भी जगह भी, जहाँ भी अगर हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर इस तरह के तनाव और इस तरह की नफरत अगर हो रही है मुसलमान और हिंदू के अंदर, तो हमें भी नफरत करने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये सबक हम नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि हमारे नबी की ये सीरत से पता चल रहा है कि हमारे नबी ने जिस तरह से वहाँ पे काम लिया था मक्के के अंदर, उस तरह से हमें भी काम लेने की जरूरत है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारी हालात भी बदलेगी और हमारी हालात भी बदलेगी और इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी जरूर मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। उसी को कहा बाबू यहाँ पे कि अगर हम बदखाई से हम दोनों बर्बाद होने वाले हैं, यानी क्या करें, अगर हम दोनों आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहे तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना,
افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور آپس میں ان دونوں قوموں میں تفرقہ ڈالنے کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس مضرت اور نقصان میں خود بھی شامل ہے اور آپ اپنے پانوں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نقطوں کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ایسی باریک بینی باتوں کو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور آپس میں ان دونوں قوموں کو لڑانے کی ہمیشہ چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ جب یہ دونوں قومیں آپس میں لڑے گی تو کتنے بے جانوں کی جان چلی جائے گی اور کتنے معصوم لوگوں کی جان یہاں پہ چلی جائے گی۔ تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ ہم نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی چلانا شروع کر دیا، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی تو وہ ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سے سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اور جہاں پہ ہمیں نقصان ہے پھر بھی اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ تو ہمیں عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، عقل مند ہمیں نہیں کہا جائے گا۔ اسی چیز کو یہاں پہ کہا کہ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس مضرت اور نقصان، مضرت کا مطلب یہ ہوتا ہے نقصان، ٹھیک ہے نا، اور نقصان میں خود بھی شامل ہے اور اپنے آپ پر اور اپنے پانوں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اے میرے دوستوں، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات یہاں پر کہی ہے۔ سر سید احمد خان جو تھے نا بہت اچھے آدمی تھے اور ان کی جو سوچ تھی نا واقعی میں اگر ان کے جیسے کچھ لوگوں کی اگر سوچ بن جائے تو سمجھیے کہ جس طرح سے یہ اکیلے آج دیکھتے ہیں کہ AMU یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آج ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں میں آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح سے سوچ رکھنے والے اگر ہم سب بن جائیں تو پھر ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ جس کی رسیلی آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں، اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گے تو وہ پیاری دلہن بھنگی ہو جائے گی اور اگر ایک دوسرے کو برباد کریں گے تو کانڈری بن جاوے گی۔ پس اے ہندوستان کے رہنے والے ہندو مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو اس دلہن کو بھینگا بناؤ چاہو کانڈا، ٹھیک ہے نا، کانڈا۔ یعنی یہ کہا کہ یہ دلہن کے معنی دیا، دلہن سے انہوں نے تعبیر کیا ہے ہندوستان کو، کہا انہوں نے مشابہ دیا کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے۔ جس طرح سے ایک دلہن کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہو اور اس کی تمام چیزیں صحیح ہو تب جا کے ایک دلہن کی خوبصورتی مانی جاتی ہے، ورنہ مان لیجیے اگر ایک کوئی دلہن ہو اور اس کی ایک آنکھیں نہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دلہن تو رہے گی لیکن اس کے اندر خوبصورتی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اس ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان اور ہندو جو ہے اسی دلہن کے مانند ہے، اگر یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس سے اس کی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اگر اس کو خوبصورت بنانا ہے، یعنی ہندوستان کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو آپسی تناؤ، آپسی جھگڑا کو ختم کرنا ہوگا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ بے شک انسانوں میں باہم کبھی کبھی رنج ہو جانا ایک قدرتی بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ انسانوں کے درمیان دیکھیے آپس میں کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک جگہ آدمی رہتا ہے تو آپسی تناؤ، آپس میں جھگڑا ہو ہی جانا ہے، نو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی صورت بتائی جاتی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے، ہندو اور مسلمانوں پر موقوف نہیں ہے، آپس میں ہندو میں، مسلمانوں میں، بھائی بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹوں میں رنج ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر مثال دیا ہے کچھ لوگوں کا، اگزامپل کے طور پہ سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ لوگ آپس میں رہتے ہیں تو تناؤ ہو جاتا ہے، ہونا ہی ہے، یہ فطری بات ہے، مگر اس رنج کو قائم رکھنا اور کیا ہوتا ہے پکائے جانا اور بڑھائے جانا انسان کی، ملک کی، قوم کی، خاندان کی پوری بدبختی ہے۔ یعنی کیا کہا کہ اگر ہمارے درمیان بھائی بھائی میں، باپ بیٹا میں، ماں بیٹی میں اگر رنج ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بات میں تناؤ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پکائے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھائے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بدبختی ہے اور اس سے ہماری کامیابی نہیں ہوگی بلکہ ہماری بربادی ہی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر اس طرح سے اگر تناؤ اور لڑائی اور جھگڑا اگر ہو جاتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کر لیں، اس کو ختم کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کیا مبارک ہیں وہ لوگ جو معافی چاہتے ہیں اور اس کے گرہ کے کھولنے میں جو محبت کی اتفاق سے پڑ گئی ہے پیش قدمی کرتے ہیں اور اپنے بھائی یا ہم وطن یا ہم قوم سے بے قصور ہونے پر بھی معافی چاہتے ہیں اور محبت کو ٹوٹنے
नहीं देते हैं। यानी क्या कहा, कितनी अच्छी बातें कही कि बहुत मुबारक, मुबारक का मतलब कहा जाता है बाबू बरकत वाले, बहुत बरकत वाले लोग वो हैं जिनके दरमियान झगड़ा तो हो जाता है, अगर उनके अंदर गलती भी नहीं होती है ना, फिर भी वो अपनी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वो अपनी गलती मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपसी तनाव और आपसी झगड़ा बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कभी कभी हक पर होते हुए भी इंसान को झुक जाने ही में बेहतर होता है। उससे क्या होता है कि रिश्ते के अंदर दरार पैदा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर गलती नहीं है, अगर हमें आपसी तनाव अगर हो जा रहा है, तो उसको अगर बरकरार रखना है तो झुक जाना ही हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा कहलाएगा, ठीक है ना। उसी को यहाँ पर बाबू का है। चलिए अब आगे देखते हैं। मुकल्लिबुल कुलूब, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को इसी तरह से इसी तरफ फेर दे। यानी क्या कहा, मुकल्लिबुल कुलूब, यानी कुलूब का मतलब होता है कल्ब की जमा कुलूब है, ये दिलों को फेरने वाले। क्या कहा यहाँ पर, दिलों के फेरने वाले, तो हिंदुस्तान के लोगों को दिलों को इसी तरह क्या कर दे, फेर दे। यानी क्या कर दे, तुम हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को तुम बेहतर बना दे। अल्लाह से इन्होंने कहा है कि मालिक जो है वो सबके दिलों को फेरने वाले हैं। तो तू हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम है, सबके दिलों को अच्छाई की तरफ तो क्या कर दे, रागिब कर दे, अच्छाई की तरफ झुका दे। ये अल्लाह से आखिर में इन्होंने एक जुमला कहा है, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खान का ये एक खुतबा रहा जो आपके दरमियान पेश किया गया। मैं काफ़ी ये वीडियो तो काफ़ी, ये सबक तो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके तहत और इसके ज़िम्न में ये सारी बता देना मैं ज़रूरी समझा था, इसलिए या ये क्या कहते हैं, ये सबक इतना लंबा हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर किताब में भी लिख दिया है कि 27 जनवरी 1883 ईस्वी को पटना में दिया गया लेक्चर है ये। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे, ये 27 जनवरी को 1883 ईस्वी में पटना में ये लेक्चर दिए थे, और ये काफ़ी उम्दा ये लेक्चर है। अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी राह पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए लफ्ज़ और मानी है, बस इसको याद कर लेना है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। उस है तो जिस्म का हिस्सा जमा आज़ाए, आज़ाए रईसा जिस्म के अहम हिस्से, जैसे दिमाग, दिल, जिगर, ये जिस्म के अहम हिस्से हैं, ठीक है ना। बमंजिला, बजाय, बतौर, ठीक है ना। अकीदा, मजहबी उसूलों का मानना, भरोसा, एतबार, बिल अकीदा, अकीदे के साथ, अबनाए जिन्स, एक ही जिन्स के हम जिन्स, मुक़द्दस, पाक, एहतराम के लायक, मुशाबा, मिलता जुलता, मानिंद, मिसल, मुताबिक, क़त्ए नज़र, नज़र हटाना, बाबूदी, भलाई, ठीक है ना। तो ये रहा आज का सबक जो आपके दरमियान पेश किया गया। फिर इससे आगे हम आपको क्या करेंगे, ये इसका जो भी सवाल और जवाब है आपको मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा, इसके बिल्कुल बारीकी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए आप इजाज़त दीजिए, हम रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट असबाक में। असबाक के साथ आपके दरमियान में फिर हाजिर हूँगा। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।